अगर आप अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को लेकर परेशान हैं कि हमें किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए, आपको पार्टनरशिप बनाना चाहिए, एलएलपी बनाना चाहिए, प्रोप्राइटरशिप में रहना चाहिए या कंपनी बना के बिजनेस करना चाहिए, अगर आप इन सवालों से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार, मेरा नाम सीए नवनीत कुमार है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी या फिर एलएलपी। कंपनी और एलएलपी में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों आरओसी पे यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में रजिस्टर्ड होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत इनका रजिस्ट्रेशन होता है। इनके बेनिफिट्स और इनके लॉसेस दोनों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। पूरी वीडियो में जहां भी मैं कंपनी बोल रहा हूँ तो आप उसको एलएलपी भी समझिएगा। बाकी कंपनी और एलएलपी में क्या बेसिक डिफरेंस है ये हम आपको वीडियो के अंत में भी बता देंगे। अगर आप प्रोप्राइटरशिप स्ट्रक्चर में अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके प्रोप्राइटरशिप स्ट्रक्चर के लिए कहीं कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर नहीं है। आप जीएसटी ले सकते हैं जो प्रोप्राइटर, आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनके बेनिफिट्स जो थोड़े बहुत है वो ले सकते हैं, बट इसका कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर नहीं है। इस वजह से ये थोड़ा सा रिलायबल प्रोप्राइटरशिप नहीं हो पाता है। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर किसी के पिताजी बिजनेस कर रहे हैं और उनकी सडन डेथ हो गई तो वो बिजनेस जो है वो जीएसटी जो है वो उसके बेटे को ट्रांसफर नहीं होगा। उसके बेटे को अपना एक अलग ही अपने पैन पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसको फिर से इनिशियल से स्टार्ट करके बिजनेस को आगे बढ़ाना होगा। उसके लिए करंट अकाउंट अपना अलग खुलवाना पड़ेगा, उसको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन फिर से करवाना होगा। तो ये सारी दिक्कतें प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आती है। बाकी अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस कर रहे हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, कंपनी के बारे में जो सबसे पहले जो चीज मैंने पढ़ी थी वो ये था कि कंपनी एक लीगल सिटीजन है विदाउट वोटिंग राइट। यानी कि एक लीगल सिटीजन के पास जो भी राइट्स हैं वो सारी कंपनी के पास राइट्स हैं। यानी कि जैसे आप समझिए, कंपनी अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, कंपनी अपने नाम से जीएसटी ले सकती है, कंपनी का अलग एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होगा। यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर्स आए जाए, कंपनी के शेयर होल्डर्स दिवालिया हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, किसी भी कंडीशन में कंपनी के लीगल सिटीजनशिप पर एक आर्टिफिशियल पर्सन का जो उनका स्टेटस मिला हुआ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी हमेशा चलती रहेगी। कंपनी के बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको और बताऊं तो कंपनी, अगर पहले तो मैंने ये बताया कि शेयर होल्डर्स दिवालिया हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, कंपनी के स्टेटस पे फर्क नहीं पड़ता। अब 22 वर्ष आप ये भी समझिए कि कंपनी भी अगर दिवालिया हो जाए या फिर कंपनी चलाने लायक नहीं रही, कोई भी कंपनी पर लीगल लायबिलिटी आ गई, ऑब्लिगेशन आ गई, तो इनके डायरेक्टर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके डायरेक्टर्स उसके लिए लायबल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि उसमें डायरेक्टर का फॉल्ट चेक किया जाएगा। अगर डायरेक्टर ने फॉल्ट किया है तो शायद डायरेक्टर लायबल हो, लेकिन इन अदर केसेस शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स इसके लिए लायबल नहीं होते, कंपनी की लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होते। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी बेच भी सकती है। शेयर होल्डर्स भी कंपनी में चेंज हो सकते हैं। अगर कोई शेयर होल्डर अपना शेयर बेचना चाहते हैं तो बहुत आसान, बहुत इजी प्रोसेस है, आप अपना शेयर होल्डर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपका जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो कंपनी के फॉर्मेट में है तो गवर्नमेंट के नजर में, क्रेडिटर्स के नजर में, डेटर्स के नजर में, कस्टमर्स के नजर में, बैंक के नजर में, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, इन्वेस्टर्स के नजर में आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ज्यादा है। इन्वेस्टर्स आपके कंपनी में इन्वेस्ट भी बहुत इजीली कर सकते हैं, इसलिए वो प्रीफर करते हैं कि वो कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अगर मैं आपको एक और कंपनी का स्ट्रक्चर बताऊं तो कंपनी में एक नया प्रोविजन है कि 1% कंपनी भी आप बना सकते हैं। पहले का ये प्रोसीजर था कि कम से कम 2 शेयर होल्डर होने चाहिए, अब तो आप 1% कंपनी भी बना सकते हैं। यानी कि आप 100% ही कंपनी के ऑनर हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। और कंपनी बनाकर अगर आप अपना बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बड़े लेवल पर, बड़े स्केलेबल बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कंपनी फॉर्मेशन प्रीफर करना चाहिए। कंपनी और एलएलपी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, जो भी इसके बेनिफिट्स है वो सब सेम है। बस कंपनी और एलएलपी में डिफरेंसेस कंप्लायंसेस का है। कंप्लायंसेस का मतलब आता है, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास बहुत सारे फॉर्म जाते हैं, कंपनी में 2-4 फॉर्म एक्स्ट्रा जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि कंपनी की क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है, कंपनी में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, इस वजह से इनको कंप्लायंस से ज्यादा करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कंपनी के लिए एओसी 4 है, डीपीटी 3 है, एमजीटी 7 है, ए है। एलएलपी के जो कंप्लायंसेज होते हैं वो सिंपल होते हैं। एलएलपी का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स, इसमें आपको इसके फुल फॉर्म से समझ में आ गया होगा कि इसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। यानी कि जितना उनका कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है उतनी ही उनकी लायबिलिटी। अगर मैं आपको इसके बारे में और बताऊं तो जिनको लेमैन के लैंग्वेज में बताएं तो जिनको ज्यादा झंझट मोल नहीं लेना और एक अच्छा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से भी गुजरना है तो आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जाना चाहिए, यानी कि एलएलपी फॉर्मेशन करके अपना बिजनेस करना। एलएलपी के लिए आपको कम से कम 2 पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 200 हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एलएलपी के पार्टनर्स को जो प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है
वो पार्टनर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट है। ये एक स्पेशल बेनिफिट्स एलएलपी के पास है। उसके बाद अगर हम बात करें तो किन किन बिजनेसेस के लिए एलएलपी सुटेबल होता है, तो सबसे ज्यादा सुटेबल एलएलपी सर्विस इंडस्ट्री के लिए है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे सीए हैं, सीएस हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं एंड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इन सब के लिए एलएलपी ज्यादा बेटर फॉर्मेट। और पार्टनरशिप बिजनेस का एक और फॉर्मेट है जो कि एलएलपी से हटके है, वो ये है कि आप एक नोटराइज पेपर पे, स्टाम्प पेपर पे नोटराइज करा के दो लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, दो या उससे ज्यादा लोग भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाकर कर सकते हैं। लेकिन उसके कुछ की इश्यूज हैं, कुछ नुकसान है, वो मैं आपको बता दूं कि उसमें जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप फर्म के अंडर में कोई भी बिजनेस है, कोई भी नुकसान अगर एक पार्टनर ने किया या फिर कोई भी फ्रॉड अगर एक पार्टनर ने किया तो दूसरा पार्टनर भी उसके लिए लायबल रहेगा, उसको भी अपने एंड से उस लायबिलिटी को फुलफिल करना पड़ सकता है। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में ये सवाल अपना जरूर रखिए, हम जवाब जरूर देंगे। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें लिखिए, हम एक और भी वीडियो एक्स्ट्रा बना देंगे। धन्यवाद।